नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय साहित्य का गौरवपूर्ण इतिहास। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत प्राचीन काल से ही एक धर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों का बोलबाला रहा है, जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हम ये बड़े बड़े धर्मों को देखते हैं, लेकिन उसके बाद भारत में छोटे छोटे अन्य संप्रदाय भी थे। जैसे कोई भैरव की पूजा करता है तो वो भैरव का उपासक हो गया। उसके बाद कोई शिव की पूजा करता है तो वो शैव कहलाया। जो विष्णु की पूजा करता है वो वैष्णव बन गया। ऐसे ही तेलंगाना साइड, तमिलनाडु साइड में जो विष्णु की पूजा करने वाले होते हैं वो अलवार बन गए, अलवार संत कहलाए। ऐसे ही शिव की पूजा करने वाले नयनार कहलाए। शिव की पूजा करने वाले नयनार, नयन से शिव के तीसरे नेत्र से हम समझ सकते हैं नयनार। और अलवार संत विष्णु के उपासक। ऐसे ही हम देखते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही एक धर्म प्रधान देश रहा है और यहाँ पे बहुत सारे धर्मों का बोलबाला रहा है। तो इसका मतलब जो भी साहित्य लिखा गया उसमें धर्म की जो महत्व है, धर्म का जो महत्व वो सबसे अधिक होगा। इसीलिए सबसे पहला जो साहित्य लिखा गया वो वैदिक साहित्य लिखा गया। वैदिक साहित्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, प्रारंभिक वैदिक काल का साहित्य यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी, 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व को हम मानते हैं प्रारंभिक वैदिक या पूर्व वैदिक काल का साहित्य। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उत्तर वैदिक काल का साहित्य, जो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक हम मानते हैं। ये पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि हम इस काल विभाजन इसको ऐसे करते हैं, इस वजह से करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राचीन काल से चले आ रहे, प्रारंभिक वैदिक काल से चले आ रहे साहित्य में, समय में, जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो जीवन है, इस प्रकार से कुछ न कुछ चेंजेस आए। जैसे कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे का आगमन हो गया, लोहे की खोज हो गई, तो लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, क्रांति आ गई क्षेत्र में। पहले पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, अब कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया और पशुपालन चला गया दूसरे नंबर पे। तो कुछ चेंजेस होते हैं जिनके कारण ये काल विभाजन हम करते हैं। इसी वजह से ये प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का साहित्य हम दो भागों में इसको बांटते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के साहित्य के बाद, उत्तर वैदिक काल के साहित्य के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हम ये भी पढ़ते हैं। स्टार्टिंग करते हैं प्रारंभिक वैदिक काल का साहित्य। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बारी आती है ऋग्वेद की। ऋग्वेद नंबर एक, ऋग्वेद। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि ऋग्वेद में दो चार बातें, मोटी मोटी सी दो चार बातें याद रखेंगे कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद विश्व का सर्वाधिक बड़ा और सर्वाधिक पुराना जो है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पुराना, इससे पुराना कुछ भी नहीं है, विश्व में कोई ग्रंथ नहीं है। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं जिनको हम सूक्त के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिनको 10 भागों यानी कि मंडलों में बांटा गया है। एक बार दोबारा से करते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं या मंत्र हैं जिनको 10 मंडल या भागों में बांटा गया है। और ऋग्वेद में एक गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जिसकी प्रतिदिन हिंदू लोग आज भी अपने घर में पूजा करते हैं। गायत्री मंत्र तो प्रतिदिन हिंदू लोग आज भी इस गायत्री मंत्र की अपने घर में पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, एक प्रकार से इसको गुनगुनाते हैं। उसके बाद 250 मंत्र जो हैं इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ऋग्वेद में दिए गए हैं। कितने मंत्र? 250 मंत्र। 250 मंत्र इसी ऋग्वेद में दिए गए हैं इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद 50 मंत्र अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए दिए गए हैं और कुछ मंत्र वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए दिए गए हैं। और इसी ऋग्वेद में यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं जिसमें राजा लोग जो होते हैं युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले हवन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं युद्ध में विजय पाने के उद्देश्य से। और ये ऋग्वेद में बहुत सारी बातें वैसे भी बताई गई है, जैसे गाय का उल्लेख
176 बार गाय का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 1028 सूक्त हैं, 10 भागों में बांटे गए हैं। 250 मंत्र इंद्रदेव की प्रशंसा में दिए गए हैं। शेष मंत्र अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। 50 मंत्र अग्नि देवता की प्रशंसा में दिए गए हैं। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसको प्रतिदिन हिंदू लोग अपने घर में पाठ करते हैं। उसके बाद दूसरा बात करते हैं सामवेद। साम शब्द से अभिप्राय मधुर गीत से है, यानी कि सामवेद क्या है? गायन कला से संबंधित वेद माना गया है। मतलब कि इसमें हम देखते हैं कि इसको भारतीय संगीत कला का आदि ग्रंथ कहा जाता है, कि संगीत के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वेदों में भी दी गई है सामवेद में। साम शब्द से अभिप्राय, यानी कि साम का अर्थ ये है मधुर गीत। इसमें 731 मंत्र हैं। शेष मंत्र ऋग्वेद में से लिए गए हैं। इसको भारतीय संगीत कला का आदि ग्रंथ या स्रोत माना जाता है। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद दो शब्दों के मेल से बना है, यजुर तथा वेद। यजुर से अभिप्राय है यज्ञ, और वेद तो है ही है, चारों वेद के नाम ही है। उसके बाद यजुर्वेद में 2 पक्ष हैं। नंबर 1 शुक्ल पक्ष, नंबर 2 कृष्ण पक्ष। 2 भागों में बांटा गया है ये। उसके बाद इस यजुर्वेद में बड़े बड़े यज्ञों के विवरण मिलते हैं हमें, कि यज्ञ किए जाते हैं बड़े बड़े, वो किस प्रकार से किए जाते हैं, सारे यज्ञों का विवरण जो है इसी यजुर्वेद के अंदर हमें दिखाई देता है। 4th है अथर्ववेद। अथर्ववेद को अंतिम वेद माना जाता है। ये सबसे बाद में बनाया गया, और इसमें जादू टोनों, मंत्र, अंधविश्वासों से संबंधित बहुत सारी जो तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं उसका वर्णन किया गया है। इसमें बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए औषधियों का वर्णन किया गया है। क्या क्या किया गया है? अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है। इसमें तंत्र मंत्र विद्या का वर्णन किया गया है। जादू टोनों से संबंधित अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। उसके बाद भूतों और चुड़ैलों को वश में करने की विधियों का वर्णन किया गया है, विधि विधान की भूतों और चुड़ैलों को वश में कैसे किया जाए। उसके बाद इसमें कुछ औषधियों का भी वर्णन है, जिससे कि प्राचीन समय में रोगों का इलाज किया जाता था। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राचीन समय में कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जड़ी बूटियों का वर्णन है, जो रोगों से बचाव के लिए हमारी रक्षा करता है, तो अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद आ जाए तो ऋग्वेद। संगीत कला से संबंधित वेद आ जाए तो सामवेद। और यज्ञ से संबंधित जिसमें बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कौन सा वेद है? यजुर्वेद। और भूते और चुड़ैलों को वश में करने की तंत्र मंत्र विद्या किसमें है? अथर्ववेद में। औषधियों का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में। रोगों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। अगला पॉइंट है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। वेद जो हैं कठिन संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ऐसी संस्कृत भाषा में लिखे गए थे जिसको हम गूढ़ संस्कृत भाषा कहेंगे। गूढ़ संस्कृत भाषा। कौन से वाली? गूढ़ संस्कृत भाषा। गूढ़ संस्कृत भाषा। तो वेद आम लोगों को समझ में नहीं आते थे। आम लोगों को वेदों की ज्ञान को समझाने के लिए ही ब्राह्मणों ने क्या किया? वेदों की सरल व्याख्या करके ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण होते थे, तो इसी वजह से ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, ताकि वेदों का ज्ञान जो है आम लोगों तक, आम सामान्य लोगों तक पहुंच सके, वेदों को समझ सके कि हमारे वेद जो हैं, वेदों के बारे में, वेदों में हमारे क्या क्या लिखा हुआ है, धर्म के बारे में, जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में। वेदों को समझने के लिए आसान व्याख्या करके ब्राह्मण ग्रंथों ने आम लोगों को वेदों का ज्ञान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक शब्द से अभिप्राय है जंगल, यानी कि जो जंगलों में जो साधु संत जो है प्राय जंगलों में निवास करते थे, वनों में रहते थे। आरण्यक का मतलब ही, आरण्यक का अर्थ ही है जंगल या वन। वनों में निवास करने वाले जो साधु होते थे, आरण्यक शब्द उनके लिए प्रयोग होता था। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद को हम भारतीय दर्शन से भी संबंधित मान सकते हैं। भारतीय दर्शन का ही एक स्रोत है ये, भारतीय दर्शन का ही एक भाग है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों में जो 108 उपनिषद हैं उसमें से इम्पोर्टेंट जो हैं, महत्वपूर्ण जो हैं 12 हैं। जैसे हमने मुंडको उपनिषद देखा हुआ है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऐसे ही ईशकेन, तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय, ऐसे बहुत सारे जो हैं
12 जो उपनिषद है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उपनिषदों की संख्या 108 है, 12 महत्वपूर्ण है। उसके बाद इस उपनिषदों में बताया क्या गया है, हमें इसको कवर कैसे करना है, इसको पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करना है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों में भारतीय दर्शन से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो बिंदु हैं, जो वो बताए गए हैं। जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, क्या नया जन्म होता है, क्या पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, क्या मृत्यु के बाद जीवन संभव है या नहीं है। ऐसे आजकल भी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आते होंगे कि एक जो चलता फिरता शरीर है वो अचानक से कैसे रुक जाता है, कैसे क्या होता है, ऐसा क्या निकलता है अंदर से कि शरीर जो है एकदम से मृत हो जाता है, और शरीर में ऐसा क्या है। ये बहुत सारे जो सवाल हैं हमारे, इन सभी का जो जवाब है वो उपनिषदों के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। तो उपनिषद जो है ऐसे ऐसे सवालों का हमारा जानने का एक स्रोत है। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल का साहित्य। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल का साहित्य। उत्तर वैदिक काल के साहित्य को हम 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी के उसमें देखते हैं। इस समय लोहे का आविष्कार हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा वेदांग। वेदांग, वेदांग का अर्थ ये है वेद जमा अंग, यानी कि वेदों के जो अंग है वही क्या है, वेदांग है। वेदों के अंग ही वेदांग है। इसकी वेदांग की जो संख्या है वो 6 है। शिक्षा, कल्प, सूक्त, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, छंद, सूक्त, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, ये जो 6 हैं ये 6 हैं वेदांग। वेदों का ही भाग हैं, वेदों के ही अंग हैं। उसके बाद है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ जैसे हमने मनुस्मृति का नाम सुना हुआ है। मनु से ही मनुष्य का जन्म मतलब एक प्रकार से मनुष्य का जो है आरंभ माना जाता है। उसके बाद है धर्मशास्त्र। उसके बाद है पुराण। जैसे हम सभी जानते हैं पुराणों की संख्या 18 है। 18 हैं। मैंने आपको सभी को 18 के 18 पुराण याद भी करवाए हुए हैं। जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विश्व पुराण, सिंह पुराण, ऐसे करके बहुत सारे पुराण हैं। 18 हैं इनकी संख्या। तो ये हमें सभी के सभी याद करने हैं। उसके बाद है महाकाव्य। उसके बाद क्या है, महाकाव्य। महाकाव्य मतलब एपिक ग्रंथ, महाकाव्य बड़े बड़े ग्रंथ। रामायण है और महाभारत है, दो ही है हमारे यहाँ पे, एक रामायण और एक महाभारत। सबसे पहला पॉइंट हमें देना है कि रामायण की रचना। रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। रामायण में कितने हजार श्लोक हैं? रामायण में 24,000 श्लोक हैं। ऐसा नहीं है कि 24,000 श्लोक आरंभ से ही है, आरंभ से इसमें बहुत कम श्लोक थे, बाद में हो गई 24,000। उसके बाद इतना लिख के रामायण की रचना में, रामायण किसने लिखी, रामायण में कितने श्लोक हैं और ये क्यों लिखी गई, ऐसा लिख के उसके बाद लिखना है रामायण की विषय वस्तु। क्या लिखना है? रामायण की विषय वस्तु। रामायण की विषय वस्तु का अर्थ है कि रामायण के अंदर क्या स्टोरी लिखी गई है, क्या बताया गया है, मेन चीज क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है। राम रावण युद्ध के बीच, राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन किया गया है। सत्य बुराई पर अच्छाई की जीत का वर्णन किया गया है। इस प्रकार की जो 2-4 बातें हैं वो आपको लिख के अपना पॉइंट्स कवर कर लेना है। उसके बाद है रामायण का महत्व। रामायण के महत्व के बारे में बता देंगे कि रामायण का क्या महत्व है। यही सब बातें घूम फिरा के यही आएंगी सारी की सारी। उसके बाद है महाभारत। उसके बाद क्या है? महाभारत। ऐसे ही सेम लिखना है। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। इसमें कितने हजार श्लोक है? आरंभ में इसमें 7 से 8 हजार श्लोक थे, 7800 थे शायद। उसके बाद 10,000, 12,000, धीरे धीरे बढ़कर इनकी जो संख्या है वो 8800 श्लोक थे इसमें, 8800 श्लोक थे सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। और अब हम कह सकते हैं, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख, 1 लाख से अधिक जो है महाभारत में श्लोकों की संख्या है। और इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की।
उसके बाद रामायण की महाभारत की विषय वस्तु क्या है, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ है उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद महाभारत का महत्व क्या है, ये क्या सिखाता है हमें, रामायण क्या सिखाती है और महाभारत क्या सिखाता है, यही महत्व में आएगा। उसके बाद है बौद्ध धर्म, उसके बाद है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सबसे पहला जो साहित्य आएगा वो आएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रि से अर्थ है तीन और पिटक का अर्थ है टोकरी, यानी कि एक ऐसी टोकरी जिसमें इन तीनों ग्रंथों को संभाल के रखा गया है। तीनों ग्रंथ कौन से हैं, नंबर 1 सुत्त पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, नंबर 3 अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बताया गया है महात्मा बुद्ध के जो आश्रम है, महात्मा बुद्ध का जो आश्रम है उसमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद विनय पिटक, विनय पिटक में बताया गया है कि बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को अपने आचार व्यवहार या कानून नियम जो भी हैं, नियम कानून कायदे, उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में भी ऐसा ही बौद्ध भिक्षुओं के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं। तो ये जो 3 पिटक हैं ये त्रिपिटक के नाम से जाने गए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों के तीनों क्या है, त्रिपिटक है। उसके बाद है जातक कथाएं। जातक कथाओं की जो संख्या है वो है 549। किसी किताब में आपको 549 मिलेगी, किसी किताब में आपको 550 मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं 549 या 550, वैसे लिख सकते हैं कि 549 ही है। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में क्या है, मिलिंद पन्हो में राजा जो मिलिंद है और भिक्षु जो नागसेन जो भिक्षु है बौद्ध धर्म का, उसके बीच जो वाद विवाद है, जो बातें हुई हैं, उसको ही इस मिलिंद पन्हो नाम के एक ग्रंथ में लिखा गया है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के जो राजा मिलिंद के जो पन्हे हैं, जो किताब है, किताब के पेज हैं, पन्हे, उसी के नाम से जाना गया है मिलिंद पन्हो। उसके बाद है दीपवंश, उसके बाद है बुद्ध चरित और लास्ट है हमारा महावस्तु। ये सारे के सारे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उन्हीं का वर्णन किया गया है। उसके बाद है जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य में हम मेन देखते हैं कि आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य, क्योंकि जो महावीर स्वामी था वो उसके आने के बाद जो था जैन धर्म बहुत ज़्यादा सिद्धांतों के मामले में, नियमों के मामले में, कानून के मामले में कठोर हो गया। मतलब कि उनके सिद्धांत बहुत ज़्यादा कठोर हो गए, वो अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल देने लगे। जैन धर्म अहिंसा के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व देता था। महावीर स्वामी ने वस्त्रों तक का त्याग कर दिया था और इसी वस्त्रों के त्याग के कारण बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में बट गया। नंबर 1 श्वेतांबर, नंबर 2 दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं वो श्वेतांबर कहलाए, जो वस्त्रों का जिन्होंने त्याग कर दिया है वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया, और श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग होंगे हमें श्वेत वस्त्र धारण करे हुए दिखाई देंगे, इसका मतलब वो जैन धर्म से संबंधित हो सकते हैं। उसके बाद जो ये आगम साहित्य लिखा गया, एक्चुअली क्या हुआ, वो महावीर स्वामी के 2 शिष्य थे। नंबर 1 भद्रबाहु, नंबर 2 स्थूल भद्र। भद्रबाहु जो था महात्मा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सारा जो ज्ञान था वो भद्रबाहु को मुजबानी याद था। मुजबानी मतलब मुँह जुबानी, यानी कि उसको याद था, कंठस्थ था सारे का सारा, किताब में नहीं लिखा हुआ था। भद्रबाहु महावीर स्वामी के मरने के बाद ये जो 2 भागों में बट गया जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर, इनमें आपस में बहस हो गई और इसी चक्कर में यहाँ पर अकाल पड़ गया। उसी समय अकाल पड़ जाने के कारण जो भद्रबाहु था, अकाल पड़ जाने के बाद जो भद्रबाहु था, भद्रबाहु, जो ये भद्रबाहु था ये दक्षिण भारत चला गया अपने शिष्यों को लेकर। जैसे ही अपने शिष्यों को लेकर दक्षिण भारत चला गया, जैन धर्म का जितना भी साहित्य था सारा इसको याद था और सारे का सारा साहित्य
कहाँ चला गया? दक्षिण भारत में चला गया। अब जो यहाँ पे जो जैन रहते हैं, श्वेतांबर जो रहते हैं, जैन धर्म को मानने वाले, उनको टेंशन होगी। वो सोचने लगे कि हम कौन से सिद्धांतों का पालन करें, हमें तो पता ही नहीं है जैन धर्म को हम कैसे पालन करें, कैसे नियम, कैसे कानून, कैसे सिद्धांत, क्या चीज़ को कैसे पालन करें। सारे का सारा ज्ञान तो, सारे का सारा साहित्य तो भद्रभाहु के साथ चला गया। और भद्रभाहु के जाने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्या किया, जैन धर्म के साहित्य को इकट्ठा करने के लिए स्थूल भद्र, ये स्थूल भद्र जो था, इसको बहुत सारा महावीर स्वामी की बहुत सारी बातें जो थी वो याद थी, लेकिन सारा इसको भी नहीं पता था। सारा किसको पता था? भद्रबाहु को पता था। भद्रबाहु लेके दक्षिण भारत चला गया, अब वो आने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग बुलाई, सम्मेलन जिसको हम संगीतियाँ कहते हैं, बौद्ध सम्मेलन हुए, बौद्ध संगीतियाँ बुलाई गई, ऐसे ही जैन संगीतियाँ भी बुलाई गई। तो ऐसे जैन संगीतियाँ बुलाई गई और स्थूल भद्र के नेतृत्व में बहुत सारे जिसको पता था कि महावीर स्वामी ने ये कहा था, महावीर स्वामी ने ये बात कही थी, तो सारी की सारी वो जो बातें थी वो लिखी गई। इन दो सम्मेलन बुलाए गए, दो ये संगीतियाँ बुलाई गई। इन दोनों की दोनों संगीतियों में जैन धर्म का साहित्य जो सा दोबारा से लिखा गया स्थूल भद्र के नेतृत्व में। उसी को हम कहते हैं आगम साहित्य। क्या कहते हैं? आगम साहित्य। और इसके जो आगम साहित्य के जो भाग हैं वो टोटल हैं 46। कितने हैं? 46। कितने हैं? 46 हैं। 46 में हमने डिवाइड कर रखा है, कितने भाग हैं? 46 में हमने डिवाइड कर रखा है 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, उसके बाद 10 प्रकरण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं और 2 अन्य हैं। टोटल मिला के कितने हो गए? 46। 46 इसको याद कैसे करना है? 12 अंग हैं, ये भी याद हो जाएगा। 12 उप अंग हैं, यानी कि अंग के उप अंग। उसके बाद 10 प्रकरण हैं, उसके बाद 6, देखो 6 से छेद सूत्र और 6 से 6, उसके बाद 4 मूल सूत्र। ये म जो है आपको 4 की तरह लगता है, देखो ऐसे करके 4 की तरह। 4 कितने मूल सूत्र कितने हैं? 4। उसके बाद है 2 अन्य, 46 हो गए हैं टोटल के टोटल। इस प्रकार हमारा जो साहित्य है, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो साहित्य है वो गौरवपूर्ण है, यानी कि गर्व करने लायक है। ऐसा साहित्य है जो विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलता। इसी वजह से हमारा जो साहित्य है वो गर्व करने योग्य है, गौरवपूर्ण साहित्य है। और यही है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण साहित्य। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था और इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि अगला क्वेश्चन वो कौन सा होना चाहिए, वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। नमस्कार।